हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। ए लेजेंडरी 800 अगेंस्ट ऑल ऑड्स किस महान खिलाड़ी पर आधारित एक मानव नाटक है? आपके पास ऑप्शन है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है चामुंडा वास, ऑप्शन सी है युवराज सिंह, ऑप्शन डी है मदन लाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन। ए लेजेंडरी 800 अगेंस्ट ऑल ऑड्स किस महान खिलाड़ी पर आधारित एक मानव नाटक है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुरलीधरन। और इस मूवी के फिल्म मेकर कौन है? श्रीपति एम। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी के तहत दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है कोयल इंडिया लिमिटेड CIL, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है भेल, ऑप्शन डी है NHPC। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHPC। किस कंपनी को PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी के तहत दूसरा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHPC। इसके अलावा PRSI स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की प्रसिद्ध घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। किस राज्य की प्रसिद्ध घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है जिसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है धर्मा, ऑप्शन बी है जियोम, ऑप्शन सी है चंद्रा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चंद्रा। IISR का मतलब क्या हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। तो IISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म विकसित की है और उसका नाम क्या है? तो चंद्रा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? आपके पास ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ऑप्शन सी है मुश्ताक अहमद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे निशान पाकिस्तान कहते हैं से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? जो डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन है, ये हेड है इस्लाम के दाऊदी बोहरा सेक्ट के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है? तो आर्टिकल 259(2) के तहत। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इससे पहले जो 3 लोगों को मिला है, तो सबसे पहले मिला था मोरारजी देसाई को। कौन से ईयर में? 1990 में। इसके बाद दिलीप कुमार जी को मिला था 1998 में। और फिर मिला था अली गिलानी को, इन्हें मिला था निशान पाकिस्तान 2020 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, ऑप्शन बी है डॉक्टर प्रभु किशन, ऑप्शन सी है डॉक्टर हिमांशु भट्टाचार्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो डॉक्टर कामची मुद्दली उथंडी को। फिर नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड मिला है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर रामेश्वर शाह को। यंग मेटलर्जिस्ट इन्वायरमेंट अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर नीलोय कुंदू को। और अवार्ड यंग मेटलर्जिस्ट मेटल साइंस अवार्ड किसे मिला है?
तो अगिलन मुथु मनिकम को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर यानी मैस्कॉट का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए युवा, ऑप्शन बी है यूनिटी, ऑप्शन सी है मोगा, ऑप्शन डी है उज्ज्वला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उज्ज्वला। अच्छा, मोगा किसका था? 37वें राष्ट्रीय गेम का, नेशनल गेम का। कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के मैस्कॉट का क्या नाम है? उज्ज्वला। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, उज्ज्वला का मतलब क्या? उज्ज्वला क्या है? एक स्पैरो है, गौरैया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने तमिलनाडु SRLM के सहयोग से निर्माता समूहों के प्रचार के माध्यम से महिला आर्थिक सशक्तिकरण, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू प्रमोशन ऑफ प्रोड्यूसर कलेक्टिव्स पर चौथी सलाहकार कार्यशाला का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किस मंत्रालय ने तमिलनाडु SRLM के सहयोग से निर्माता समूहों के प्रचार के माध्यम से महिला आर्थिक सशक्तिकरण, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू प्रमोशन ऑफ प्रोड्यूसर कलेक्टिव्स पर चौथी सलाहकार कार्यशाला का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले DAY NRLM का मतलब क्या हुआ? दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और इसमें 7 राज्यों ने भाग लिया था। कौन कौन से स्टेट थे? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय काजू दिवस, नेशनल कैश्यू डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23 नवंबर, ऑप्शन बी है 27 नवंबर, ऑप्शन सी है 25 नवंबर, ऑप्शन डी है 13 नवंबर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 नवंबर को राष्ट्रीय काजू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 23 नवंबर। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। अपेडा, द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में से बोलते हैं अपेडा, इन्होंने क्या किया है? जो काजू है इसका शिपमेंट किया है कौन से देश में? बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और USA ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल कैश्यू डे। कब मनाते हैं? 23 नवंबर को। और बांग्लादेश को पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है क्या बोलते हैं? काजू। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है काजू का, प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर दोनों है काजू का। और पहले स्थान पे कौन है? कोटे डे आइवर, ठीक है, कोटे डे आइवर ये पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ काजू, कैश्यू। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? भारत के बाद कौन है? वियतनाम है, भारत के बाद वियतनाम है। और भारत का जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कौन से देश है काजू के लिए? UAE, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरबिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए कौन सा देश 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है UAE, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है UK। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। वैश्विक चीनी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए कौन सा देश 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बन गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। इसके अलावा भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर और दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है। और इथेनॉल उत्पादन में भारत कौन से नंबर का देश है? तो तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, साउथ अफ्रीका में। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो पहले होने वाला था कहाँ? श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंकाई क्रिकेट को हाल ही में आईसीसी ने निलंबित कर दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है यूपी, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपके पास ऑप्शन है आर माधवन, ऑप्शन बी है राजकुमार राव, ऑप्शन सी है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी है वीरदास। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वीरदास। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वीरदास, और इन्हें बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में अवार्ड मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका नाम घोषित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए आर रहमान, ऑप्शन बी है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी है मिमी चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है शाहरुख खान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सौरभ गांगुली। हाल ही में बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका नाम घोषित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सौरभ गांगुली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई। और COP28 कहाँ पे होगा? यूएई में। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम मोदी इस सप्ताह किस शहर में विश्व जलवायु कड़वाई शिखर सम्मेलन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? आपके पास ऑप्शन है ढाका, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है पेरिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। पीएम मोदी इस सप्ताह किस शहर में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। इसके अलावा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, वो क्या है? जो ग्लासगो इवेंट हुआ था 2021 में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 स्पेसिफिक टारगेट अनाउंस किया था, जिसे बोलते थे, जिसका टाइटल क्या है? पंचामृत। तो याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो 5 स्पेसिफिक टारगेट दिए थे, उसका टाइटल क्या था ग्लासगो इवेंट 2021 में? तो पंचामृत। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? आपके पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। 23 नवंबर से बंद कर दिया है। हाल ही में किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना आवेदन जमा किया है? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना आवेदन जमा किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अच्छा, ब्रिक्स में भी कितने मेंबर कंट्री है? तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। पाकिस्तान ने अप्लाई किया है और 1 जनवरी 2024 से 6 और नए देश इंक्लूड हो जाएंगे। और उन 6 नए देश का नाम आपको याद रखना है। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान,
सऊदी अरब और यूएई संयुक्त अरब अमीरात। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का मेजबान कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है 27 नवंबर, ऑप्शन बी है 25 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर, ऑप्शन डी 28 नवंबर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले किस राज्य सरकार ने नो नॉनवेज डे घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन? 25 नवंबर को। और किनके बर्थ एनिवर्सरी पे ये फैसला लिया गया? तो साधु TL वासवानी। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? PDF तो मिलेगा ही आपको, इसके अलावा आप वहाँ पे करेंट अफेयर का क्विज भी लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।